गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचोर के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 7th क्लास इंग्लिश का फर्स्ट लेसन 3 क्वेश्चंस। हिंदी ट्रांसलेशन हमने पिछले 2 लेक्चर्स में किया। आज भी उसी हिंदी ट्रांसलेशन को जारी रखते हुए मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। उससे पहले जो हमने पढ़ा उसको मैं थोड़ा जो है वो दोहरा देता हूँ, जिससे कि आप जो है वो इस कहानी से जुड़ सके। तो शुरुआत से एक राजा था जिसके दिमाग में एक दिन विचार आया कि मैं 3 चीज़ों को अगर जान लेता हूँ तो मैं जीवन में कभी भी जो है वो असफल नहीं होऊंगा। उसके बाद वो बातें जो है उसने बताई कि कौन सी 3 चीज़ें जो है वो अगर वो जान ले तो कभी असफल नहीं होगा। वो चीज़ें उसने बताई। एक तो जो है किसी भी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है, या सही व्यक्ति कौन से होते हैं जिसकी सलाह माननी चाहिए, और कार्य कौन से महत्वपूर्ण होते हैं। ये 3 बातें थी और इन 3 बातों के लिए उसने अपने संदेशवाहकों को बुलाया और घोषणा की कि आप जाकर के जो है वो पूरे राज्य में ये बात फैला दो कि जो भी व्यक्ति राजा के इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा उसको जो है वो विशाल धनराशि पुरस्कार स्वरूप जो है वो दी जाएगी। संदेशवाहक पूरे राज्य में फैल गए, जिससे बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो राजा के दरबार में आए और उन्होंने 3 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया। सभी के उत्तर जो थे वो भिन्न भिन्न थे। सभी विद्वान जो है वो किसी भी प्रश्न पर एक मत नहीं थे। तो उनके उत्तरों को सुन करके, भिन्न भिन्न उत्तरों को सुन करके राजा जो है वो किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और ना ही उसने किसी को इनाम दिया। उसके बाद उस राजा ने तय किया कि मुझे जो है वो इसके लिए किसी ज्ञानी व्यक्ति जो कि जंगल में बहुत दूर रहता था उसकी सलाह लेनी चाहिए। उसको जो है वो प्रश्नों के उत्तर पूछना चाहिए ताकि जो है वो सही उत्तर मिल सके। तो फिर जो है वो ऐसा व्यक्ति जिसकी राजा को तलाश थी वो एक जंगल में रहता था, जो कि वो कभी बाहर उस जंगल से नहीं निकलता था और वो खास आदमियों से, खास व्यक्तियों से नहीं मिलता था, खास लोगों से नहीं मिलता था। वह केवल आम लोग जो है, साधारण जनता जो है वो उनसे मिलता था। इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने और अपने अंगरक्षकों के साथ घोड़े पर बैठ करके वो उस कुटिया की तरफ चल पड़ा। उस सन्यासी की कुटिया से कुछ पहले तो घोड़े से उतरा और उसने उस घोड़े को अपने अंगरक्षक के पास छोड़ दिया और वहाँ से पैदल ही जो है वो उस सन्यासी की कुटिया की ओर चल पड़ा। वहाँ जाकर के उसने देखा कि सन्यासी जो है वो उसके घर के सामने गड्ढा खोद रहा था। उसने उसका अभिवादन किया। फिर राजा ने जो है उसको 3 प्रश्न कहे। सन्यासी ने उसके उत्तर सुने लेकिन कुछ भी नहीं बोला। राजा ने उसको कहा कि आप जो है वो थक गए होंगे, फावड़ा मुझे दो, मैं आपके लिए काम करता हूँ। तो उसने उसको फावड़ा दे दिया और राजा ने खोदना प्रारंभ किया। सन्यासी पास में जमीन पर बैठ गया। काफ़ी देर खोदने के बाद राजा ने वापस प्रश्न दोहराए लेकिन सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। सन्यासी खड़ा हुआ और उसने फावड़ा उससे मांगा और राजा ने जो है वो फावड़ा उसको नहीं दिया और खोदना जारी रखा। राजा ने लास्ट में घंटे 2 घंटे बीत जाने के बाद जब सूर्यास्त होने वाला था, राजा ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास कुछ प्रश्न लेकर के आया था लेकिन आपने उनके उत्तर अभी तक नहीं बताए। अगर आप उनके उत्तर बताना नहीं चाहते तो मुझे ये कह दे कि मैं जो है वो आपके उत्तर नहीं बताऊंगा तो मैं वापस लौट जाता हूँ। तभी सन्यासी कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा है। तो राजा पीछे मुड़ के देखता है तो एक व्यक्ति, दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है वो उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। उसके हाथ उसके पेट पर लगे हुए थे, पेट को दबाए हुए थे और वो व्यक्ति उनके पास पहुंचते ही मूर्छित होकर के नीचे गिर जाता है। तब राजा और वो सन्यासी दोनों उसके पास में पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि उसके हाथों के नीचे जो है वो पेट पे बहुत गहरा घाव लगा हुआ था। तो उन्होंने उसके कपड़े हटाए और कपड़े हटाने के बाद जो है वो उसके घाव को उस राजा ने धोया और धोकर के फिर उसके ऊपर घुमा रखा, लेकिन खून बंद नहीं हुआ।
राजा बार बार जो है उसकी पट्टियां करता रहा। जब तक पट्टियां करता रहा तब तक उसका खून बंद न हुआ हो, तब तक जो है उसने पट्टियां उसकी की। फिर उसका जो है खून बंद हो गया, बहना बंद हो गया। उसके बाद उस व्यक्ति ने अच्छा महसूस किया और राजा और उस सन्यासी ने उस व्यक्ति को उठा करके अंदर ले जा करके एक बिस्तर पर जो है वो सुला दिया। अब व्यक्ति जो है वो अच्छा महसूस कर रहा था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। राजा भी जो है वो सारे दिन का थका हुआ था, काफ़ी लंबी यात्रा की थी और उसके बाद उसने काम भी किया था वहाँ तो सन्यासी के पास, इससे वो थक गया और वो जो है फर्श पर ही सो गया और सारी रात सोता रहा। सुबह जब वो जागा तो काफ़ी देर उसको समझ में नहीं आया। उसके बाद उसको समझ में आया कि वो कहाँ था और उसके सामने जो व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ था वो अजनबी व्यक्ति कौन था। जब राजा जागा तो सामने वाले उस व्यक्ति ने कहा, जो बिस्तर पर सो रहा था, उसने देखा कि राजा जो जाग गया है, तो उसने कहा कि आप मुझे क्षमा कर दें, मुझे माफ़ कर दें। तो राजा ने कहा कि मैं आपको जानता नहीं हूँ और ऐसी कोई बात मुझे मालूम नहीं है जिससे कि आपको क्षमा किया जाए या माफ़ किया जाए। तो फिर जो है उसके बाद उस व्यक्ति ने राजा को क्या बताया और फिर जो है आगे क्या हुआ कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी को आज वापस वो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन। यू डू नॉट नो मी, उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते होंगे, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी, एनिमी का मतलब दुश्मन, मैं आपका वो दुश्मन हूँ, मैं आपका वो दुश्मन हूँ। आई एम दैट आर्मी एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूँ। हु स्वोर रिवेंज ऑन यू, जिसने आपसे, रिवेंज का मतलब बदला लेना, IVENG, स्वोर यानी कसम खाना या कसम खाई, यहाँ पर है सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो ये कह रहा है कि मैं आपका वह दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। किस बात का बदला लेने की कसम खाई थी लिखा है, बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था। एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी संपत्ति, प्रॉपर्टी इन संपत्ति, और मेरी संपत्ति को जो है आपने, सीज्ड का मतलब हड़प लिया था, मेरी संपत्ति को आपने हड़प लिया था और मेरे भाई को आपने मार दिया था। आई न्यू यू हैड गॉन अराउंड टू सी दैट hermit, मैं जानता था कि आप जो है सन्यासी से मिलने के लिए अकेले गए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने अपना मानस बना लिया, मन बना लिया, टू किल यू, आपको मारने का, मैंने आपको मारने का मन बना लिया। जब मैंने सोचा कि आप जो है वो वहीं सन्यासी के पास अकेले गए हो। ऑन योर वे होम, और कब मारने का प्लान बना लिया, जब आप वहां से वापस घर लौटोगे तब। बट द डे पास्ट, लेकिन दिन गुजर गया, रात हो गई। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग प्लेस का मतलब होता है छिपने का स्थान। तो मैंने जहां मैं छुपा हुआ था वो स्थान छोड़ करके मैं बाहर आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मेरा सामना जो है आपके बॉडीगार्ड से, आपके अंगरक्षक से मेरा सामना हो गया। Who recognized, जिसने मुझे रिकॉग्नाइज कर दिया, पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और मुझे घायल कर दिया, और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड, मैं बच गया। फ्रॉम हिम, उससे बच गया मैं। बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई गाउन्स, ड्रेस्ड का मतलब पट्टी करना, गाउन्स यानी गाउन की। लेकिन मैं मर गया होता अगर आपने जो है वो मेरे गाँव पर पट्टी नहीं की होती। आई विश्ड टू किल यू, मैंने आपको मारने की इच्छा की। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने मेरा जीवन बचाया। नाउ, अब
इफ आई लिव, अगर मैं जीवित रहता हूँ, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगा। सर्व SERVE, सर्व का मतलब सेवा करना, आपकी सेवा करूंगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और आपके एक ऐसे वफादार, फेथफुल का मतलब वफादार, सर्वेंट यानी नौकर, आपके एक वफादार नौकर की तरह मैं आपकी सेवा करूंगा। एंड विल ऑर्डर, और आदेश दूंगा, माय सन्स, मेरे पुत्रों को भी, टू डू द सेम, ऐसा ही करने का, ऐसी ही सेवा करने का मेरे बाद में मेरे पुत्रों को भी मैं आदेश दूंगा। और भी मुझे माफ कर दें। तो ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। एक बार मैं और जो है उसको दोहरा देता हूँ, जिससे कि आपके जो है वो ये व्यवस्थित समझ में आ जाए। तो जब उसने क्षमा मांगी कि मुझे माफ कर दे, तो राजा ने कहा कि मैं आपको जानता नहीं हूँ और ऐसी कोई बात मुझे मालूम नहीं है कि मैं आपको क्षमा करूँ, माफ करूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी संपत्ति जो है वो आपने हड़प ली थी। इसलिए मैं आपको जो है वो मारना चाहता था, और मैं ये जानता था कि आप जो है वो सन्यासी के पास अकेले गए हैं, इसलिए मैं आपको वहां से वापिस आते समय आपको मारने का मैंने मानस बना लिया था। लेकिन दिन निकल गया, सूर्यास्त हो गया, रात हो गई, लेकिन आप नहीं लौटे। तो मैं मेरे छुपने के स्थान से बाहर आया, और मैंने बाहर आया और मेरा सामना जो है वो आपके अंगरक्षक से हो गया, और आपके अंगरक्षक ने मुझे घायल कर दिया। मैं किसी भी प्रकार उनसे बच करके भागा, और आपने जो है वो, हाँ मैं मर गया होता अगर आपने मेरी जो है वो पट्टी नहीं की होती। मैंने आपको मारना था, लेकिन फिर भी आपने जो है मेरी जान बचाई। इसलिए अगर मैं अब जीवित रहता हूँ तो मैं आपके वफादार सेवक की तरह आपकी सेवा करूंगा, और मेरे पुत्रों को भी मेरे बाद जो है वो आपकी सेवा करने का आदेश दूंगा। मुझे माफ कर दें, ऐसा उसने उसको राजा को कहा। तो ये स्टोरी आज तक यही जो है वो आपको जो है वो इसको ध्यान से सुनना है, और स्क्रीनशॉट जो है आप लेना चाहो तो इसका ले सकते हो। जिसके पास किताब नहीं तो स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से लेकर के आप जो है उसको पढ़ सकते हो और इसका अनुवाद कर सकते हो सुन करके। तो जो है वो बढ़िया तरीके से आपके ये पाठ तैयार हो जाएगा। और इसका जो आगे वाला भाग जो है, राजा ने उसको माफ़ किया कि नहीं किया, फिर आगे और क्या हुआ, राजा को उसके प्रश्नों के उत्तर मिले कि नहीं मिले, मिले तो क्या उत्तर मिले, इन सभी बातों को जानने के लिए अपन जो है वो कल वापस जो है वो इससे आगे वाला भाग लेकर के मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।